तो मैंने यहाँ पे ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है सीपीसी का। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ में दिया गया है कि सूट फाइल किया गया है, ठीक है, एक्स ने के खिलाफ में। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या है। लॉयर की एडवाइस सही नहीं थी, ठीक है, इस केस में, क्योंकि इस केस में एक्स ने वाई के खिलाफ में 1,50,000 की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया था, जबकि एक्स ने 2,50,000 का सेट ऑफ क्लेम किया। ऑर्डर 8 रूल 6 सीपीसी के अनुसार डिफेंडेंट सेटअप तभी क्लेम कर सकता है जब उसका क्लेम एक एसर्टेन अमाउंट हो और वो क्लेम प्लेंटिफ के खिलाफ में लीगली रिकवरेबल हो। सेटअप का अमाउंट प्लेंटिफ के क्लेम से अधिक होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में प्लेंटिफ का क्लेम 1,50,000 है और लेकिन डिफेंडेंट का है 2,50,000। तो उसने ये सेट ऑफ मांगा, ठीक है। तो इसीलिए पूरा 2,50,000 सेटअप के रूप में क्लेम नहीं कर जा सकता, मतलब किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉयर ने जो एडवाइस दिया था वो गलत था। तो वाई को क्या करना चाहिए था? तो वाई को ऑर्डर 8 रूल 6 ए सीपीसी के तहत काउंटर क्लेम फाइल करना चाहिए था। काउंटर क्लेम डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के खिलाफ में अपना इंडिपेंडेंट क्लेम करने का अधिकार देता है, चाहे उसकी मतलब अमाउंट प्लेंटिफ के क्लेम से अधिक ही क्यों ना हो, राइट। तो इसलिए वाई का जो 2,50,000 के लिए काउंटर क्लेम फाइल करके अपने फेवर में डिग्री हासिल कर सकता था। तो ये जो सेटअप का कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो जो म्यूचुअल डेब्ट्स को लेके एडजस्ट करना है, तो इसका अलग से नया सूट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और जुडिशियल टाइम भी बचता था इससे, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेटअप का जो एसेंशियल कंडीशन है, जैसे कि सूट मनी रिकवरी का होना चाहिए, सेटअप की अमाउंट डेफिनेट सर्टेन होनी चाहिए, एंड दोनों पार्टीज़ का सेम कैपेसिटी या कैरेक्टर में होनी चाहिए और कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए। सेटअप को रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली प्लीड करना चाहिए। और टाइप्स ऑफ सेटअप में आ गया लीगल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, जो कि ऑर्डर 8 रूल 6 ए सीपीसी के तहत काउंटर क्लेम एक क्रॉस सूट की तरह माना जाता है और इसका जो माध्यम से कोर्ट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को क्लेम एक ही प्रोसीडिंग में डिसाइड कर सकती है। तो इस केस में एडवोकेट का एडवाइस गलत था।